तो रीजनिंग इज इजी, ये तो दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने थ्री इडियट को बहुत पसंद किया, मूवी जो आई थ्री इडियट, और वहाँ हमें ये सिखाया गया कि ऑल इज़ वेल बोलेंगे तो काम होगा। शायद अगर आप अभी मॉक दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप 35 नंबर ला रहे हैं, 40 नंबर ला रहे हैं। रीजनिंग तो हमारी अच्छी होनी ही चाहिए, रीजनिंग तो 50 में से 50 लाना ही चाहिए। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर करना है, उसके लिए टेक्निकल पे स्ट्रांग होना जरूरी है। बिल्कुल। इंजीनियर्स वाला के चैनल पे हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और सब आपको पता है डियर कि अब एसएससी जेईई सीबीटी 1 में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। मात्र 30 दिन 35 दिन के लगभग आपके पास बचे होंगे। ऐसे टाइम पर अगर हमें एक राइट मेंटरशिप, एक राइट डायरेक्शन मिल जाए कि हम सर किस तरीके से हमारे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ताकि ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट बने। हमें बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं देने एसएससी के अंदर, हमें इसको क्लियर करना है और एग्जाम को इसी साल निकालना है, ठीक है। इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज भी हैं, तो आपको डेफिनेटली इस ईयर में ही इस पेपर को आपको निकालना है। तो मेरे साथ आज हैं कुशल सर, हमारे रीजनिंग एक्सपर्ट, और आपसे से बात करेंगे। आप बिल्कुल सर को पहले से जानते हैं, और मैं और कुशल सर, इस पॉडकास्ट का हमारा मेन मोटिव भी सर यही है कि बच्चा कैसे रीजनिंग के अंदर 50 on 50 और नहीं तो 40 से 50 की रेंज में, एक अच्छी रेंज में अपने नंबर को लेके आ सके रीजनिंग में। बिल्कुल। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले बात करें तो रीजनिंग इज इजी, ये तो दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने थ्री इडियट को बहुत पसंद किया, मूवी जो आई थ्री इडियट, और वहाँ हमें ये सिखाया गया कि ऑल इज़ वेल बोलेंगे तो काम होगा। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये बात बच्चों को मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मन बहला रहा हूँ कि नहीं भाई आसान है, जेन्युइनली आसान है सर। दूसरी बात कि शायद अगर आप अभी मॉक दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप 35 नंबर ला रहे हैं, 40 नंबर ला रहे हैं, तो बहुत ब्लंटली मैं बोलूँगा, शायद आपको बुरा लगे कि बहुत अच्छा है, तो नहीं है, खराब है। वो एवरेज की कैटेगरी में नहीं आएगा, खराब है। क्योंकि जिस चीज़ में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अराउंड 95%, 98% स्कोर कर सकते हैं, वहाँ पे हम 80% पे क्यों संतुष्ट हो? नहीं। लेकिन सर मेरा यहीं पे सवाल एक है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हम कुछ चीज़ें क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि सर ये चीज़ होनी चाहिए या फिर ये चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे मैं अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट मानता हूँ कि बच्चों का यार ये सब्जेक्ट जो आसान वाले तो अच्छा होना चाहिए। तो जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एसएससी को लेकर परसेप्शन ये कि रीजनिंग तो हमारी अच्छी होनी ही चाहिए, रीजनिंग तो 50 में से 50 लाना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा और अगर डिटेल में बात करूँ तो कुछ बच्चे हो सकते हैं सर ऐसे हो जो नंबर्स के साथ इतने ठीक ना हो, जिनको इतना मतलब रीजनिंग में उतनी उनकी परिपक्वता ना हो, उतनी मेच्योरिटी ना हो, तो वो उनका रीजनिंग वीक पोर्शन भी तो हो सकता है। तो सर वो बच्चा जो रीजनिंग में 25 नंबर या 28 नंबर बड़ी कड़ी मेहनत के बाद यहाँ लेवल तक पहुंच पाया है, फिर वो एसएससी को कैसे टारगेट कर पाएगा? सर आपका कहना बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति किसी चीज़ में अच्छा है तो सभी उसमें अच्छे हों, ठीक है। बट सर कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं, मजबूरियां हैं जो हमें अच्छा होना ही पड़ेगा। मतलब ये थोड़ा मतलब इसमें कुछ अब है नहीं सर। कुल मिलाकर के नंबर्स में हम कंफर्टेबल अगर नहीं हैं तो मेरे हिसाब से सर फिर नौकरी लग जाएगा तो भी तो जिंदगी जीने में परेशानी है। आपकी सैलरी है, आप नंबर्स ही नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 90 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई आपको 90 की जगह 09 देगा तो आप कैसे कहेंगे कि हाँ ठीक है। तो कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो आपको काम करनी होगी। और फिर से मैं वही बात कहूंगा सर, बहुत सामान्य सी चीजें हैं। देखिए सर, रीजनिंग क्या है, अगर इसको सर थोड़ा पीछे जाकर के देखें, सो रीजनिंग इज अ स्यूडो सब्जेक्ट। स्यूडो मतलब हिडन सब्जेक्ट होता है, जो एक बच्चा सर 1 महीने 1.5 महीने से लेकर के, मतलब जब से हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत वो हिलना डुलना शुरू किया, सो बुढ़ापे तक सर हम जो दिनचर्या में यूज कर रहे हैं। आज सर 1 साल के बच्चे को, लेट सपोज वो कहीं जा रहा है, आपने उसके सामने कुछ छोटा सा तकिया ऑब्स्टेकल रख दिया, ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगा पाएगा कि तकिया तो वो धक्का देके जा सकता है, बट वो क्या करेगा, अपना पाथ बदल के चला जाता है। सो दैट इज रीजनिंग। टॉपिक सर वैसे हैं जैसे जो अभी मैंने कहा, डायरेक्शन करके एक टॉपिक है सर। सो दैट इज डायरेक्शन, आपको मूव करना है। तो इसका यूज तो हम डेली कर रहे हैं, और सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, गानों में आ रहा है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। सो अगेन क्वेश्चंस भी तो वैसे ही है ना, कि आप घर से निकल रहे हैं, 50 मीटर जा रहे हैं, फिर लेफ्ट घूम रहे हैं। क्या सर हम दिन भर में 500 बार लेफ्ट नहीं घूमते हैं, रास्ते पे घर में घूमते हैं ना? तो क्यों ना हम उस जगह पे यूज करें। सर मेरा इसमें एक थोड़ा सा, मैं एक बात मेरी ये है कि सर आपका बड़ा लंबा टीचिंग करियर रहा है ना, 10 साल से ऊपर आप टीचिंग करियर रहे हो। सर ऐसा बच्चा भी तो होगा जो इनिशियली
मतलब वो एप्टीट्यूड पे अपने काम करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि स्कूलिंग उस लेवल की ना रही हो सकता है वो एक्सपोजर उस लेवल का ना रहा हो, तो वो अपने एप्टीट्यूड पे काम कर रहा है। हो सकता है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी काम कर रहे होंगे एप्टीट्यूड पे, रीजनिंग पे, जो हम सोच के चल रहे हैं। तो वो कैसे उनको इम्प्रूव कर सकता है? अगर वो 28 नंबर पे आ जाए, जो सच्चाई उसकी 28 नंबर की है, लेकिन एसएससी के लिए सच्चाई है कि 38 नंबर से कम में बनेगा नहीं काम। राइट सर। तो ये 10 नंबर का गैप वो बच्चा कैसे करे? एक तो उस रेस्पेक्ट में बताइए सर कि 30 दिन बाद पेपर है, और एक इस रिस्पेक्ट में बताइए सर कि 1 साल बाद पेपर, मतलब नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है। सर यहाँ पे सबसे पहली एक बात ध्यान देनी होगी कि अभी एसएससी का बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ, टीसीएस एग्जाम ले रहा था, एडीक्यूटी ले रहा है। तो अभी अपने पास 2025 के एसएससी का पेपर की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 450 सवाल हैं जो एसएससी स्टेनो ने किए हुए, और सीजीएल का एग्जाम अभी बहुत अजीब स्थिति में है, फेज के एग्जामिनेशन में भी वही समस्या थी। तो उस 450 क्वेश्चंस को देख करके एक अनुमान लगाया जा सकता है कि थोड़ा बहुत शायद पैटर्न बदले। अगेन मेरा काम डराने का नहीं है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि क्या क्या संभावनाएं, होने को कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था कि टीसीएस से एडुकेटी आएगा? एनीवेज हमें डाइवर्ट नहीं होना है। तो थोड़ा सा सर पैटर्न में बदलाव हुआ है, थोड़ा सा, बहुत नहीं। लेट सपोज मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछे गए, पहले स्टेटमेंट फिर कंक्लूजन, कौन सही कौन गलत। अब पूछा जा रहा है विच इज लॉजिकली करेक्ट, लॉजिकली इनकरेक्ट। बात वही पूछा जा रहा है, पूछने का थोड़ा सा तरीका बदला है। एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है, इनपुट आउटपुट। इसकी कहानी ऐसी है कि इनपुट आउटपुट सिर्फ बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पहले आता था, बट पहली बार एसएससी 2025 में पूछा है, क्योंकि जेई का एग्जामिनेशन भी एसएससी कंडक्ट कर रहा है, स्टेनो का भी एसएससी, तो एक संभावना है कि हमें वैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा बच्चे को एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अब आपने जो पूछा सर, रीजनिंग की सर 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी ऐसी है सर जिसके लिए आपको बिल्कुल एक टीचर की आवश्यकता है, आप क्लासेस कर लीजिए। देखिए टीचर का काम है सर आपका काम आसान बनाना, वो करेगा नहीं। अ राइट टीचर गिव्स यू टूल, एक सही शिक्षक सर आपको टूल्स देता है, चलाना बच्चे को है। अगर बच्चा कहे ना टीचर चला दे तो फिर तो मजा नहीं है। तो 2 बिरादरी के टॉपिक्स हैं सर, एक के लिए टीचर की आवश्यकता है, वो टॉपिक्स भी कुछ है, जैसे ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग है, डायरेक्शन है, डाइस है, काउंटिंग ऑफ फिगर है। यहाँ पे थोड़ा आपको टीचर हेल्प कर देगा कि आप क्या काम कर सकते हैं, थोड़ा काम आपका आसान कर देगा। दूसरा कैटेगरी है सर जहां पे टीचर भी आपकी बहुत हेल्प नहीं कर सकता है, जैसे कि सीरीज, एनोलॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग। यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना, वेरिएशन बहुत है, अनंत है ये चीजें। 2 को 8 लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, टीचर ने एक पल को माना, सब कुछ आपको बता दिया कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8, गुना 4 करेंगे, प्लस 6 करेंगे, और ना जाने बहुत सारी चीजें। बट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 2 को 8 ही लिखने को कहेगा, क्या पता वो 3 को 28 लिखवाए, तो प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों को सर जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके लिए छोटी मोटी क्लासेस अगर आवश्यकता हो तो आप, मतलब मैराथन्स के फॉर्म में, या जो आपका टाइम लास्ट मोमेंट बचा है। राइट सर, मतलब सबसे बेहतर तरीका सर, अगर अभी प्रेजेंट 1 महीने पे बात करें, 1 साल के लिए तो टाइम है, तो बच्चे को सर एक मॉक, अगेन शायद लगे कि मैं घिसी पिटी बात कर रहा हूं, बट अगेन दिस इज द रियलिटी। कुछ चीजों को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपको एक मॉक 50 क्वेश्चन का देना होगा। बिल्कुल, बस वो मॉक इसलिए देना है, और अच्छा नो टाइम बैरियर। वो मॉक जो आप पहला मॉक देंगे ना, कोई टाइम बैरियर नहीं है, 50 क्वेश्चन उठाया, सॉल्व करना है, देखते हैं कितने देर में होता है। आफ्टर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हुए, नहीं हुए। जो हो गए वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं हुए आपका प्रॉब्लम है। बिल्कुल। जो हो गए हैं उसके लिए अब आपको रिलैक्स रहना है, जो नहीं हुए हैं उनके सर छोटे छोटे वीडियोस भी चलेंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप पेड क्लासेस में हैं तो उसको थोड़ा 1.5x के स्पीड पे आप देखना शुरू कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। एंड दैट्स इट। फिर से आप डेली अगर नहीं कर पाए, वैसे अभी 30 दिन के पहले मतलब डेली करने की खास आवश्यकता नहीं है, 2-3 दिन के गैप पे आप 50-50 क्वेश्चन के एक सेट बनाते रहिए, रीजनिंग का निश्चित रूप से काम हो जाएगा। बिल्कुल सर, देखो अभी बहुत सारे बच्चे जो कनेक्टेड हैं वो अभी काफ़ी क्वेश्चन इस बारे में रिगार्डिंग पूछते भी हैं, बिकॉज सिविल की मैं अगर बात करूं तो सिविल में ऑन एन एवरेज सर अगर मार्क्स टारगेट करें तो कट ऑफ सर 110 से 125 के रेंज में कहीं ना कहीं जाती है, आजकल जाने लगी इसी रेंज के अंदर। ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो कंबाइंड वैकेंसी है उसमें सर लगभग 135 से 150 के आसपास उस रेंज में कहीं ना कहीं अप डाउन कुछ ना कुछ होता है, या 120 से 140 भी मान सकते हैं, उस रेंज में जाता है क्योंकि उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। तो सर अभी बच्चे को, क्योंकि ये 1 महीना बचा है लास्ट का, अभी अगर उसको कितने नंबर ऑफ टेस्ट लगाने चाहिए, या रीजनिंग का इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग का टेस्ट लगाए, रीजनिंग के टॉपिक वाइज टेस्ट लगाए,
मतलब वो नंबर क्या है, वो मैजिकल नंबर क्या है कि यार मैं इतने टेस्ट लगा लूंगा तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा, या फिर ये टेस्ट नंबर का कोई खेल ही नहीं है? सर बिल्कुल सर, कोई खेल नहीं है सर। जरूरी नहीं है सर कि आपका पेट अगर 2 रोटी में भर रहा है तो मेरा भी भरे सर। बिल्कुल। मतलब लेट्स कीप इट रियल। मैं क्यों ऐसी बात कहूं कि आपको 8 टेस्ट लगाने हैं, 8 तो एक जादुई नंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली देयर इज नो रूल। बिल्कुल सर देखिए, आपने जो ब्रांचेस को इंक्लूड किया, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सर, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कट ऑफ साथ आता है जहां तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिविल का अलग आता है सर। अब सर मैं बात उस 100 नंबर पे नहीं करूंगा, क्योंकि सर अगर हम सिविल का एवरेज स्कोर की बात करें तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप ही से डिस्कशन हो रहा था सर कि एक एवरेज बच्चा 55 नंबर, 52 नंबर, 58 नंबर टेक्निकल में स्कोर कर पाता है। वहीं पे अगर हम बात करें मैकेनिकल में तो बच्चा 65-70 पे जा रहा है एवरेज। जरूरत है, हाँ डिमांड है सर। तो वो 100 नंबर साइड हटा देते हैं सर, वाई टू पजल द स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं इस 100 नंबर की सर। देखिए सर, अब सिविल का कट ऑफ नीचे है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का ऊपर है, तो वो 100 नंबर हटा दीजिए सर। बट ये जो रीजनिंग और जीके जीएस का पार्ट है, इस 100 में आप कितना स्कोर करें। तो रीजनिंग से पहले मैं जीके जीएस की बात करता हूं। तो देखिए, जीके जीएस आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपका जीके जीएस बहुत अच्छा है, और अगर बहुत अच्छा है तो फिर आप शायद गलत चीज की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप मतलब यूपीएससी की तैयारी कीजिए, बेटर है। तो स्टैंडर्ड सर ये है कि 20 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो आप अच्छा है जीके जीएस में, ठीक है एक इंजीनियर के लिए उतना। सो रीजनिंग में जो अचीव करना है, जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो 47-48 मार्क्स होना चाहिए। और मैं कोई हवाबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज अचीवेबल, वो किया जा सकता है। और टाइम स्पैन इज 28 मिनट, 29 मिनट, मैक्स 30 मिनट। क्योंकि आप समझिए डिमांड क्या है, 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, 36 सेकंड मात्र एक क्वेश्चन के लिए है। और मैं खुद कह रहा हूं कि पॉसिबल ही नहीं है कि रीजनिंग का हर सवाल आप 36 सेकंड में बनाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो 12 सेकंड में बनते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनको बनाने में 1 मिनट 12 सेकंड लग सकते हैं सर। तो टारगेट है हमारा 48 नंबर, 47 नंबर, इतना लाना ही लाना है। और मैक्स टाइम 30 मिनट का जो टाइम है। अब उसके लिए हमें क्या करना है सर, अब जीके जीएस तो ऑलमोस्ट सबका एक ही जैसा है, तो रीजनिंग ही है जो आपको जंप देगा, रीजनिंग आपको जंप देगा। सर हम तो कहते भी हैं कि रीजनिंग ही एक ऐसा पोर्शन है ना जो आपके जीके वाले का, जीके में जो आपकी कमी रहेगी उसको पूरा करेगा, जो आपके टेक्निकल में कमी रहेगी उसको पूरा करेगा। तो वो एक रीजनिंग ही एक ऐसा पोर्शन होता है जो आपको बेसिकली आपके नंबर गेन करवाता है। सर अभी 30 दिन के अंदर मेरा फोकस 30 दिन के अंदर ही है, बिकॉज अभी बच्चा काफ़ी यूं रहता है, वो क्वेश्चन सीरीज हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाईटी में जो चल रही है उसको भी फॉलो कर रहा है, क्रैश कोर्स में भी काफ़ी सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, और टेस्ट भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। और जहाँ तक एक बेसिक रूटीन में बच्चों का देख पा रहा हूँ कि सर उस सुबह वो बेसिकली अपना रिविजन फॉलो करते हैं, दिन में वो टेस्ट देते हैं और हमारे बाकी जो कोर्सेज हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, और नाइट में भी वो कहीं ना कहीं अगले दिन की प्लानिंग करके और पूरा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि मैं इतना कुछ करने के बाद दूसरे स्टूडेंट से पीछे ना रह जाऊं। तो सर आपका जो ये पोर्शन है 50 नंबर का रीजनिंग का पोर्शन है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से जड़ी बूटी की तरह है सर, है ना, कि बच्चा अगर कहीं फंसा हुआ है तो उसको ये लेगा तो हो सकता है मार्क्स वो अपने बढ़ा ले। तो इन 30 दिनों के अंदर टू द पॉइंट हम 2 से 3 चीजें बच्चा ऐसा क्या करे कि उसके मार्क्स जो आ रहे हैं वो मेंटेन रहे या फिर उससे बढ़ जाए। बिल्कुल सर, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, एक मॉक देना है, नो टाइम बैरियर, उससे समझ में आएगा कि किस टॉपिक पे काम करना है, फिर उन टॉपिक पे स्पेसिफिकली काम करेंगे सर, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन के गैप पे एक एक मॉक लगाइए सर। मैं बहुत ऐसी बात नहीं कहूंगा सर कि ये किताब बना लीजिए, वो किताब बना लीजिए सर। अल्टीमेटली समवेयर रीजनिंग में हम 47-48 मार्क्स ला करके खुश रहना है, क्योंकि सिर्फ उद्देश्य प्री निकालना नहीं है ना, मीन्स पे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर करना है, उसके लिए टेक्निकल पे स्ट्रांग होना जरूरी है। तो बच्चा सिर्फ रीजनिंग करेगा कि नहीं 50 में 50 लाने, बहुत सारे बच्चों के आए हैं, बट वी शुड नॉट फाइट फॉर दैट। आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो बस एक मॉक, नो टाइम बैरियर, जिन पे काम करने की आवश्यकता है उन पे छोटे छोटे वीडियो से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैराथन देखना है, दैट मे बी वेस्ट ऑफ टाइम समटाइम्स, हो जाता है सर, जितने की आवश्यकता उतना करेंगे। और 2-3 दिन के गैप पे अभी से लेकर के तकरीबन 5 से 10 अक्टूबर तक नॉर्मल हर 2-3 दिन पे 50 क्वेश्चन का एक मॉक सेट लगाया। बट अगेन सी, रिपीटिंग मिस्टेक इज नॉट अलाउड, मतलब यू शुड वर्क ऑन दैट कि आप सेम चीज में गलतियां नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया ना सर, 2 कैटेगरी है, तो जो फिक्स कैटेगरी है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है, ब्लड, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। शायद कोडिंग में हो जाए, शायद
सीरीज का क्वेश्चन नहीं बने, बिल्कुल। सो वो टाइम से बनेगा। सो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे अल्फाबेट के प्लेस वैल्यूज याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है बिना इनके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बनेंगे, टाइम ज्यादा लगता है। सो टाइम पे खेलना जरूरी है। दूसरी बात यह है सर कि व्हेनेवर वी गो टू द एग्जामिनेशन, ये शायद मैं पहले आगे बढ़ गया आपसे, शायद आप पूछने वाले थे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल। सो स्टार्ट करें रीजनिंग से। रीजन बीइंग, ऐसा नहीं कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो रीजनिंग करना है, नहीं। रीजनिंग से शुरू करने के 2-3 कारण हैं सर। अगेन, एक तो सर अगर हम शुरुआत करते हैं सर, आउटपुट पे बात करते हैं, बिल्कुल 30 मिनट दिया और अचीव किया सर 48 मार्क्स, मतलब दैट इज समवेयर 98%। 30 मिनट में नेगेटिव मार्किंग के चांसेस रीजनिंग में ना के बराबर है। अब आप जानबूझ के 2+2 को 6 लिखेंगे तो वो प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो वो मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट ना के बराबर है। क्वेश्चन नहीं बना तो नहीं बना, छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो रीजनिंग से इसलिए शुरू करना है क्योंकि 30 मिनट में आप 48 नंबर लेके आ रहे हैं। जीके से क्यों नहीं शुरू करना है? कुछ बच्चे करते हैं सर 50 क्वेश्चन पढ़ने में स्टैंडर्ड टाइम मुझे लगता है 15 मिनट, 14 मिनट। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग शुरू होता है, क्योंकि आप ज्यादा सोचना शुरू करते हैं। उतना ज्ञान नहीं है, ज्यादा सोचते हैं, गलतियां होती हैं, और फिर लगता है चलो ये तो ठीक ही लग रहा है, टिक कर देते हैं। कुछ टेक्निकल के भी हिस्से में ये प्रॉब्लम आता है, रीजनिंग में ये प्रॉब्लम नहीं है सर। तो शुरू करने 30 मिनट में अगर आप 48 स्कोर कर लेते हैं तो मन बहुत खुश, हल्का हो जाता है कि चलो 1.5 घंटा बचा है और यहां से 48-47 नंबर आ रहे हैं। अब लड़ाई बहुत नहीं लड़नी है, एक लड़ाई का एक हिस्सा खत्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब कॉन्फिडेंस भी आता है जब क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लगते हैं ना एग्जाम में, उसका एक कॉन्फिडेंस ही अलग है कि यार पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो हमेशा ये होता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से स्टार्ट करें। यहाँ पे मैं एक चीज और शेयर करूंगा। जैसे 20 जुलाई मैं एक एग्जामिनेशन के लिए अभी भी एलिजिबल हूँ, टेरिटोरियल आर्मी, और मैं ढूंढता रहता हूँ अगर किसी भी एग्जाम के लिए मैं एलिजिबल होता हूँ ना, मुझे जाना हो ना जाना हो, मैं पेपर लिखता हूँ। रीजन बीइंग जो मैं क्लास में बोल रहा हूँ क्या मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं, बच्चा कर पा रहा है या नहीं। तो 25 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। अब जैसा आपने बताया कि 10 साल से रीजनिंग पढ़ा रहे हो, तो मेरे अंदर तो वो गुमान था कि 25 के 25 सही बनेंगे। निकल के भी आया तो सोचा 25 के 25 सही हैं, बट आंसर किया है तो 24 सही थे, एक गलत था। और वो क्वेश्चन सर बोर्ड मास का गलत था, जिसमें सिंपल जोड़ घटाव गुणा भाग करना होता है। और उस सवाल के लिए ना जाने क्यों क्या ऐसा प्रेशर आ गया था मेरे मन में, दिमाग में, एग्जामिनेशन में, कि मैंने शायद 1.5 मिनट दिए थे उस क्वेश्चन को। और एक ऐसा भी क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने 1 मिनट से ज्यादा दिया था, मुझे एग्जैक्टली वो टॉपिक याद नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों को फेस करना होगा। इट्स नॉट दैट कि एक फ्लो में क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। स्पीड ब्रेकर को सी एग्जामिनर नोज कि बच्चा कहां फंसेगा। तो आपको सोचना है कि क्या छोड़ के आगे बढ़ना है। मार्केज पे नहीं लेना। एग्जैक्टली सर। जो देखिए फीचर्स का यूज करेंगे ना, मार्केज रिव्यू का जो फीचर है वो मार्केज रिव्यू क्लिक करते हैं नीले रंग का होता है, तो वो आखिरी में जब रिवीजन करेंगे तो दिखता है, तो उसके फीचर का भी यूज करना है। नहीं बिल्कुल सही है। और सर देखो बहुत सारी बातें सर ने आपको बताई है ना कि मॉक में अभी आपको किस तरह से देने हैं और रिपीटेडली मॉक देते रहना है। अभी मॉक को छोड़ना नहीं है किसी तरीके से ना। और रीजनिंग से आप शुरुआत कीजिए। उसका मेन रीजन यही था कि सर रीजनिंग में आप थोड़े कंफर्टेबल हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं, कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट मिल जाता है, जितना आप इनपुट दे रहे हो उससे ज़्यादा आउटपुट आपको मिल जाता है। इसलिए रीजनिंग एक अच्छा, एक कह सकते हैं हैक है कि आप एग्जाम में जाके सबसे पहले उस चीज को अटेम्प्ट करें। अब सर मेरा सवाल थोड़ा सा और है कि जब बच्चा पेपर लेने बैठा और उसने पहला सेक्शन रीजनिंग का शुरू किया, अब रीजनिंग का सेक्शन शुरू करने पे अब अटेम्प्ट कैसे करें? मतलब क्वेश्चन अब कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। अब क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की? और अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाए तब आपका माइंडसेट क्या होना है? क्योंकि हम सोच के तो गए ना कि यार हम तो इसमें एकदम फोड़ेंगे, लेकिन अगर पेपर टफ भी आ जाए, क्योंकि इस बार हो सकता है थोड़ा पैटर्न चेंज भी हो, तो दो इसमें माइंडसेट क्या रहना चाहिए और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए रीजनिंग वाला सेक्शन? सर अगेन आई वुड से मेरे हिसाब से नो रूल, 1 by 1 अटेम्प्ट करते जाइए। सी अगर पेपर डिफिकल्ट है सबके लिए डिफिकल्ट, बिल्कुल ऐसा हो सकता है सर पहला क्वेश्चन ही ना बने, हो सकता है क्रिकेट में पहले बॉल पे बल्लेबाज आउट हो जाता है, ऐसे ना बने, मार्क एज रिव्यू, आगे बढ़ेंगे। सर जो हमारा फिक्स टाइम है 30 मिनट का, हम उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि रीजनिंग में 48 नंबर लाना है, हमें ओवरऑल प्री को क्लियर करके मेंस को क्लियर करना है और डीबी में जाना है, तब जाकर के ज्वाइन करना है। सो पेपर डिफिकल्ट है, सो दैट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। हो सकता है कि शायद आपसे पहला क्वेश्चन ना बने, मैक्स टाइम 1 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं है किसी क्वेश्चन को, स्किप करके आगे बढ़ेंगे। इसी में सवाल है सर कि रीजनिंग पे हमें कितना टाइम देना चाहिए पेपर में? अगर एक विंडो की हम बात करें
कि इससे ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है और इससे कम हो जाए तो ठीक है? सर वो जो डिजिटल क्लॉक में ना जैसे 31 हो जाए हाँ। तो बंद कर देना है। बिल्कुल। मतलब 30 के ऊपर किसी कीमत पे नहीं जाना है, नहीं तो फिर दूसरे सेक्शंस हाँ, गड़बड़ हो गड़बड़ा जाते हैं। जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। और सर रीजनिंग में जैसे 50 नंबर का अपना रीजनिंग का पोर्शन है, अब रीजनिंग में आप क्या देख रहे हैं? मतलब अभी एसएससी में भी काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, है ना? एसएससी का ये जो पूरा माहौल चला, एसएससी के रिगार्डिंग भी काफ़ी बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब भी रहता है कि पेपर क्या पता सर वहाँ पे जाएं और माउस ही हमारा काम ना करे, या जो हम जिस लैपटॉप पे बैठे हैं, या जिस आजकल लैपटॉप पे भी होने लगा है सब पेपर, कुछ कुछ सेंटर्स में लैपटॉप पे भी पेपर हुआ है, तो वहाँ जाएं और पता चला लैपटॉप ना चले। तो वैसे केसेस में जो अनकंट्रोलेबल है, ऑब्वियसली मेरा तो कहना ही रहता है इसका हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन में भी सर कहीं ना कहीं चेंज आए हैं, क्वेश्चन पैटर्न में भी कहीं ना कहीं चेंज आए हैं, उसके रिगार्डिंग सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर इसके लिए सर हम लोग अपने वाईटी चैनल पे, इंजीनियर्स वाला के चैनल पे 22 तारीख सुबह 9 बजे से क्लासेस कर रहे हैं। मैं 11 क्लासेस लूंगा सर। मैं शुरू से इस चीज से, टीचर का काम है सर बच्चों के लिए चीजों को आसान बनाना, तो जितना हो सकता है, लेकिन मुझे 11 क्लासेस चाहिए। 1.5 घंटे की आप क्लासेस दीजिए। आपको आता है नहीं आता है वो क्लासेस में देखेंगे। जो सारे एनालिसिस हैं अगेन लेट इट बी ऑन टीचर, मुझे करने दीजिए। मेरे पास 450 क्वेश्चन हैं जो एसएससी स्टेनो के आए हैं, और वहां से बहुत कुछ आकलन किया जा सकता है कि आप में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग क्लासेस में करेंगे। तो अगर बच्चे के लिए संभव है तो सुबह 9 से 10:30 हमारे चैनल पे आइए। डेली एक एक टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते जाएंगे कि ये क्रंचेस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, इनको टैकल कैसे करना है, एंड देन विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। बहुत ही बढ़िया। देखो यार, सारे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई। सर ने बता दिया आपको क्या स्कोर होना चाहिए, कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, अभी आपको क्या करना है ना? और कोई क्वेश्चन के पैटर्न में समस्या आ रही है तो भी आपको बता दिया है। तो देखो यार, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, ये लास्ट मोमेंट जो है ना सरकारी नौकरी के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत सारे एग्जाम निकाले, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस वाला खेल नहीं है, ठीक है ना? ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया इजाद कर रहे हैं, कुछ नया निकाल रहे हैं, तो बहुत बड़ा नहीं, ये बस एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी का गेम है, और लास्ट के टाइम पे कॉन्फिडेंस का गेम है। ये सेशन क्यों है? ताकि एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको दे पाए, कुशल सर के थ्रू भी, मेरे थ्रू भी, इस चैनल के थ्रू भी आपको एक कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन दे पाए कि यार ये राइट टाइम है। इस समय अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी मेहनत कोई 1-1.5 महीने की नहीं होगी। आपकी सब बच्चे की मेहनत जो इस बार सिलेक्शन लेगा या नहीं भी लेगा, सबकी मेहनत 1 साल, 2 साल, 2.5 साल की मेहनत कहीं ना कहीं आपकी होगी। तो इतनी मेहनत करने के बाद अपना सेल्फ डाउट नहीं लाना है ना। तो मैं एक लास्ट में आपको एक मोटिवेटिंग बात भी आपको यही कहना चाहता हूं, जो मैं क्लासेस में भी सर बोलता हूं काफी, कि अगर सफलता की राह में संघर्ष आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफलता की राह में संघर्ष हो तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाए तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है डियर, अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी भी तरीके से, ठीक है? आपको लाने हैं मार्क्स, इतने जरूरी हैं। सर ने बताया आपको कि इतने नंबर तो इंपॉर्टेंट है, ये डिमांड है, जैसे नीड ऑफ एन आवर, कि आपको इतनी कट ऑफ जाती है, आपको इतने नंबर लेके आने ही आने हैं सर। तो सर लास्ट में कुछ मैसेज हमारे स्टूडेंट के लिए जो 2025 में, मैं तो इस 30 दिन के बाद की बात कर रहा हूँ क्योंकि CBT 1 है, और जब भी ये टाइम आता है ना सर, मैं तो अपना टाइम भी याद करता हूँ कि कैसा वो एक नर्वस टाइम रहता है। अच्छा, मेरा सबसे अच्छा कॉन्फिडेंट टाइम था जब तीसरी बार मैं जा रहा था, क्योंकि पहले 2 बार अब हो गया था, वो मेरा सबसे कॉन्फिडेंट टाइम था और मैं सबसे अच्छा स्कोर कर पाया, जबकि मेरे माइंड में उसमें इतना स्ट्रेस नहीं था क्योंकि सिलेक्शन रिजेक्शन मेरे दिमाग से चला जा चुका था। लेकिन बहुत सारे बच्चा पहली बार भी जा रहा है, तो कैसे सर इसको हैंडल करेंगे, और कुछ मोटिवेटिंग अगर बच्चों के लिए हो जाए? देखिए, कुछ बातें हैं सर कि इफ यू वांट टू टेक रॉन्ग डिसीजन आस्क एवरीवन। बिल्कुल। तो बच्चे अभी जिस उम्र के पड़ाव में हैं, हम लोग भी थे, तो हमें लगता था इससे पूछते हैं, इससे पूछते हैं, इससे पूछते हैं, और प्रायः गलत डिसीजन हो जाता है। तो बंद कीजिए, अपने आप पे भरोसा। मे भी ये बातें घिसी पीटी हो, बट बहुत प्रैक्टिकल और सही बातें हैं, इसीलिए आपको हर जगह यही बातें सुनने को मिलती हैं कि अपने आप पे भरोसा कीजिए। जो भी हम लोगों ने अभी तक आपको बताया है, बातें की हैं, क्लासेस में बताया है या बताएंगे, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, डुएबल चीजें हैं, उनको किया जा सकता है। मे भी शायद किसी को टाइम लग जाए करने में, ये हो सकता है, बहुत जायज सी बातें हैं। प्रेशर बिल्कुल आता है, और उतनी एंजाइटी कह लीजिए, उतना तनाव कह लीजिए, उतना टेंशन, प्रेशर, वो जायज भी है। ना हो तो फिर आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं SSC JEE की ही तैयारी की बात कर रहा हूँ, वो कोई भी चीज आप जिंदगी में करते हैं
तो वो प्रेशर, आपको नया घर खरीदना है, क्या प्रेशर नहीं आएगा? आएगा ना, बहुत प्रेशर आएगा, गलत डिसीजन ना हो जाए, हर चीज देख के करते हैं। तो वैसे ही है। सो फेज है, चला जाएगा, आपको काम करना है और बहुत सामान्य सामान्य सा काम करना है। स्टार्टिंग हर चीज का डिफिकल्ट है सर। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, वहां हमें इंडक्शन मोटर का सिखाया गया था कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो बस हम इंसान भी इंडक्शन मोटर की तरह है, हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई है। अगर हमने कोई काम शुरू कर दिया, होना शुरू हो जाता है। और नहीं तो हम प्लान ही करते रह जाते हैं कि ऐसे करेंगे, उससे पूछ लेते हैं, ये सुन लेते हैं, इधर देख लेते हैं। उससे बचिए, शुरुआत कीजिए। मे भी गलतियां होंगी, बट आप शुरू कर लेंगे ना, तो यह निश्चित है आप सही राह पे तो पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल। देखो यार, बहुत अच्छी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर ली और ये सेशन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए था। कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताना कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन, और उसके साथ साथ अपने मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में रखना कि आप टेस्ट जो दे रहे हो उसमें आपके रीजनिंग में मार्क्स कितने आ रहे हैं। रीजनिंग स्पेसिफिक ये पूरा सेशन है, तो आप बताना अपने रीजनिंग में कितना स्कोर कर रहे हो, और एक मॉक में नहीं, कॉन्स्टेंटली 3 मॉक में, क्योंकि पहले एक मॉक से ज़्यादा आइडिया लगता नहीं है। आपको एटलीस्ट 3 मॉक के अपने मार्क्स जो है वो कमेंट में डेफिनेटली बताना। आप सबको पता है हमारे कुशल सर भी कमेंट्स को बड़ा एकदम बारीकी से देखते हैं कि कौन सा बच्चा है, कहाँ समस्या है। और जब 22 सितंबर को सर आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल, तो 22 सितंबर को जब सर की क्लास स्टार्ट होगी, तब आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी पाइलअप हो चुका है दिमाग में, सर ये वर्बल, सर सिलॉग्स, ये वो जो भी दिमाग में आए, 22 सितंबर को आइए, सर के साथ जुड़िए और उस सब समस्या को दूर करिए। क्लासेस में और भी बातें करेंगे। और जो आपने मॉक के मार्क्स को बताया सर, एक बात मैं और ऐड ऑन करूं कि ऐसा होगा कि आपके मार्क्स, लेट सपोज 40 नंबर पे आप हैं, तो मे बी 2-3 मॉक तक आप 40-42, कभी आप 35 पे भी चले जाएंगे। तो घबराना नहीं है। मे बी गलत डिफिकल्ट वाला मॉक आपने उठा लिया हो, तो वे फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। और ये 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर तक आने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्लासेस में और भी हम लोग विस्तार से चीजों पे बात करेंगे। इन फ्लक्चुएशन से आप बिल्कुल मत घबराइए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।